डॉक्टर साहब, कल जो है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए गए हैं। आईनी तरमीम के हवाले से अहम फैसले किए जाने हैं। अ, मुझे नहीं पता कि क्या इसमें मुख्तलिफ बातें चल रही हैं इस्लामाबाद में। मौलाना साहब उसमें ज़ाहिर है कि वोट डालते हैं, नहीं डालते। कुछ ये भी बातें चल रही हैं, यानी होता ना, एक अफवाहें हैं इस वक्त बहुत सी कि शायद जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैं और वो फैसला चूँकि नहीं आया तफसीली, तो वो आज़ाद और PTI के उधर से कुछ लोग इधर आ जाएं, और मतलब है कि मुख्तलिफ बातें हैं सारी। लेकिन सेनेट के अंदर बहरहाल एक प्रॉब्लम है, कौमी असम्बली में अगर पूरी कर भी लेते हैं तो ये जो है ना, ये आइनी पैकेज जो भी आता है सारा, लेकिन असल जो इशू है मुल्क में वो है अदालती इस्लाहात, कि आपने जुडिशल सिस्टम को कैसे ठीक करना है। मतलब इसके जो नुकात हैं उनमें तो ठीक है ना कि मतलब जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा होनी चाहिए, और मतलब कोई फेडरल कोर्ट शायद बन जाए। ये इशू ये है कि जो अदालती इस्लाहात है ना, वो एक अलग से एक अलग मौजू है, जिसके नतीजे में ये है कि ऐसी कोई इस्लाहात आएँ जो कि आम शख्स को कोई इंसाफ फराहम कर सकें, तो वो तो इसमें नहीं है। अच्छा, बाकी जो है वो ये जो आज एक्सरसाइज हुई है पूरी, और पिछले 3-4 दिनों से बहुत शदीद तलखी, और वो तलखी एकदम से एक ऐसा लगता है जो बहुत बड़ा सा तूफ़ान आया और फिर उसके बाद वो रुक गया एक जगह जाके, और फिर दूसरा तूफ़ान उठा और फिर रुक गया, और उसमें सारा वो तितर बितर हो जाते हैं। वो शुरू हुआ वो जब ये तहरीक इंसाफ का जलसा था, उसकी परमिशन बेशुमार हो गया, फिर उसमें जब हुआ उसकी तकारीर के ऊपर एक बहस छिड़ी, फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ, फिर उसके बाद ये इसमें पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद वो स्पीकर साहब कह के मैं रिज़ाइन कर दूंगा, एक तलखी। फिर वो जो है आज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने उस FIR के ऊपर जो बात की कि भाई ये कैसे, मैं तो जो जानता हूँ इनके पास क्या मुकदमे है। तो एक बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल बनी। वो अब पार्लियामेंट लॉजिज़ में ही मौजूद हैं, वो सब जेल बन गया। तो वो ये इस तरह की जो है ना, इसमें लोगों का भी जहन ख़राब हुआ है मुल्क में कि ये क्या हो रहा है, गैर यकीनी कैफियत भी फैल रही है। और इस तरह की सूरत हाल में हम IMF की तरफ तो जा रहे हैं, और यकीनन उनके साथ मामला तय भी हो जाएंगे जो हमारे बरादर मुल्क और ये सारे। लेकिन इतना ज़्यादा अगर सियासी खिंचाव रहेगा तो उसके नतीजे में कैसे, मुझे बताएं ना कि आप एक मिनी बजट तो शायद आएगा, क्योंकि वो आपके FBR की अभी तक उन्होंने जो टैक्स लेना था वो अहदाफ पूरे नहीं हुए। तो हमने इससे निकलना तो है ना कभी, इस शैतानी चक्कर से। तो इस शैतानी चक्कर से तो निकलने के लिए वही है कि टैक्स नेट में लोग आएँ, मगर वो आएँ तो फिर उनको पता भी हो कि हमारे टैक्स के पैसों से ये अजीब व गरीब बात है कि आज पता चल रहा है ख़बर में, उसमें था रिपोर्ट्स पे कि शायद 2040 तक या 2030 तक, या कोई कह रहा है 2050 तक जो है वो ये IPPs के मुआहदे जो हैं ये एक्सटेंड हो गए हुए हैं, उनको डॉलर्स में पेमेंट हो रही है आज भी। ठीक है, तो ये सारे मामला जो हैं इसको अरसर 90 की दिहाई में क्या रिक्वायरमेंट थी, बिजली पैदा हो या ना हो, तब से लेके आज तक डॉलर्स में। तो ये IPPs जो हैं, अब ये मुआहदा ख़त्म होना तो इशू नहीं है, इशू ये है कि पैसा कहाँ गया इतने सालों में। इशू तो ये है ना कि भाई लूटी हुई दौलत वापस आती है कि नहीं आती। मैं तो ये समझता हूँ कि लूटी हुई दौलत तो वापस आना चाहिए, और यानी मालकान इधर ही हैं, सारे मुल्क में ही हैं, और उन्हीं की तो IPPs हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट में अक्रॉस द बोर्ड, यानी इधर भी उधर भी आगे भी पीछे भी, वो हमेशा वो निकल जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये आने वाले दिनों में मामला जो हैं ये एक अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाने चाहिए, और शायद जाएं। ठीक है, और क्योंकि उसके बगैर अब मामला चल नहीं रहा आगे मुल्क का। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि एलीट कैप्चर तो आप ख़त्म करें। अच्छा, एलीट्स की आपस की लड़ाई ख़त्म कर दें, ये उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ना, ये उनके झगड़े हैं जिसके नतीजे में हुकूमत एक बनती है दूसरी, वो सब एलीट हैं। कोई इसमें मिडिल क्लास का बंदा आता है तो वो, अच्छा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ये भी सोचा कि भाई मिडिल क्लास के कोई बात की, काफ़ी साल पहले मैंने कहा वहाँ से कुछ लोग आने चाहिए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, मुझे किसी ने बताया कि मिडिल क्लास को ला के तो वो तो ये जो ऊपर के जो एलीट है ये तो फिर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वो मिडिल क्लास से हम 2-4 लोग ट्राई किए तो उन्होंने तो जो है वो खाली उतार दी, उन्होंने तो 5 रुपए भी नहीं छोड़े किसी के पास।
तो ये आप भूल जाएं कि आप जो बात करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी चक्कर में होते हैं कि हम फ़ौरन जो है ना क्विक। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये भी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। तो बहरहाल अब देखें कि क्या होता है। ये मतलब है कि मामलात यहाँ रुकते हैं जाके या नहीं रुकते। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के बतौर रियासत हमारे इश्यूज़ इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो हैं सिक्योरिटी के, वो ये हैं कि क्या हमारा इंटरनल टर्मोइल हमारी फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहा है, हो रहा है, अब हो रहा है। क्योंकि बहुत सी जगहों पे बहुत प्रोएक्टिव इस वक्त जो है वो मामलात हो रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, स्ट्रेटजीज तैयार हो रही हैं, ये सारा हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो इस वक्त तो तुक नहीं बनती ना कि इस वक्त जो हमारी पार्लियामेंट में हो रहा है और हमारे जोमा सारा दिन अपना जिन एनर्जीज पे ज़ाया कर रहे हैं, तो वो तो उसमें क्या होना है, ठीक है। तो अब हम दुआ करते हैं कि ये जो कमेटी बनी है, ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, अब जो भी है बहरहाल बैठे तो हैं ना सारे लोग, तो ये इसमें बैठ के कोई इसमें से भलाई का कोई रास्ता निकालें। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मतलब इनका एक साथ बैठना ही बड़ी बात है कि सब बैठे हैं और किसी ना किसी कोई ना कोई बात उसमें से निकलेगी तो सही ना, एक दूसरे के साथ जो बात करेंगे। दुआ करते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि हैविंग सेड इट, सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक है, और वो इस अरेंजमेंट में बैठे हुए लोगों को भी अब अंदाज़ा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको कैसे अब आगे के व्हाट नेक्स्ट, तो ये अब देखना है कि व्हाट नेक्स्ट। लेकिन ये है कि इसको एक सुकून रखें, कम से कम जो भी तय कर रही है चीज़ें वो आपस में बैठ के तय करें। मुल्क इंतशार का तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंतशार हो। इतनी दहशत गर्दी अभी देखें, चंद रोज़ पहले तो ये बलूचिस्तान का वाक़या, बाकी मामला। अच्छा, अब ये है कि ये देखें बड़ी जंगें, यानी जंगें ऐसी इस तरह से हो रही हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मतलब एक महाज अभी ठंडा नहीं हुआ होता तो दूसरा महाज खुल जाता है। और सफारती सतह पे भी, सफारती सतह तो अब एक्चुअली जो है ना, जो टिपिकल डिप्लोमेट्स होते थे ना एक ज़माने में, जो बड़े आराम से वो जो है ना कि बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं एक दूसरे के साथ, अब तो बड़ी सख्त डिप्लोमेसी हो रही है। अब जो बात है वो बड़ी, यानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनका ये होता था कि वो सॉफ्ट बात करेंगे डिप्लोमेट्स, ठीक है ना, वो दावतें करेंगे, ये करेंगे, और जो मिलिट्री की तरफ से बात जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी मुल्क के, वो ज़रा सख्त होगी, डिप्लोमेट सॉफ्ट रहेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि जो बात सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहनी है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहनी है, जो वांग यी ने बात कहनी है वो उन्होंने कहनी है चाइना से, जो बात सजाई लेवरोव ने कहनी है उन्होंने कहनी है। तो मतलब अब वो नहीं है, मतलब फैसल बिन फरहान ने कहनी है बात, अगर सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उन्होंने कहनी है। कतर के देखें ना आप, उनकी जो डिप्लोमेसी चल रही है तो उसमें सख्त बात भी होती होगी ना, सारी बातें सामने तो नहीं आती, नहीं कहीं किसी जगह पर उनका एक स्टेट मैसेज भी जाता होगा उनकी तरफ से या इजिप्ट की तरफ से, जो तो बड़ी इस वक्त जो है डिफरेंट हो गई है। इसको यानी मिलिट्री और जो फॉरेन सर्विस वो आपस में ऐसे हो गई है कि कैसे कन्वे करना है मैसेज। सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट भी होने चाहिए दो चार लोग, लेकिन जब स्ट्रेट टॉक है तो स्ट्रेट टॉक है।